हाय दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने महत्वपूर्ण स्थल देखे थे। अब देखेंगे महत्वपूर्ण तत्व। तो देखो, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI, जिसे भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग कहते हैं। दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछोगे कि जब अंग्रेज़ भारत में आए तो इन्होंने कई सारे नकारात्मक कार्य किए। हम जानते हैं कि बहुत गलत प्रभाव पड़े भारत में, लेकिन अगर आप एक पॉजिटिव प्रभाव पूछोगे तो उसमें से मैं एक इसकी स्थापना बताऊंगा, इस विभाग की। इस विभाग का इतना महत्वपूर्ण योगदान है। इस विभाग ने भारत में जितने भी इतिहास थे उनको खोज किया, उनकी खोज की। और उस और इन्हीं विभाग के माध्यम से आज हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ पा रहे हैं कि इन्होंने कई सारी चीज़ें खोजी, चाहे वो हड़प्पा सभ्यता से हो, मौर्य साम्राज्य से हो, मुगल से हो, चाहे वो गुप्त साम्राज्य से हो। तो इस विभाग ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। तो इसकी स्थापना 1861 में हुई थी और इसके जो संस्थापक माने जाते हैं वो अलेक्जेंडर कनिंघम माने जाते हैं। तो दोस्तों, ये आपको जरूर पता होनी चाहिए। और इसका जो कार्य होता है वो ऐतिहासिक स्थलों की खोज करना। ये क्या करते हैं, जो भारत में जो ऐतिहासिक स्थल थे उनकी ये खोज करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कनिंघम का भ्रम क्या था। तो देखो, कनिंघम का भ्रम क्या था ये भी पूछ ले जाता है पेपर में। कनिंघम का भ्रम था कि इनका मानना था कि भारतीय इतिहास मतलब हड़प्पा सभ्यता से कह सकते हो, इसका आरंभ गंगा घाटी से हुआ है। परंतु ऐसा नहीं था। कनिंघम भारतीय इतिहास मतलब हड़प्पा वही भारतीय इतिहास वहीं से के महत्व को समझने में चूक गया। तो ये इसका भ्रम था। इसका मानना था कि जो हड़प्पा सभ्यता का जो विकास हुआ है वो गंगा मतलब भारतीय इतिहास का जो विकास हुआ गंगा घाटी पे हुआ है। और गंगा घाटी कहाँ से, वही उत्तराखंड से निकलती है, गंगोत्री स्थल से। और ये कहाँ से, उत्तराखंड से जाके उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, और बिहार से पश्चिम बंगाल, फिर बांग्लादेश से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इनका मानना था कि यहीं पर ही हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था, या भारतीय इतिहास का विकास हुआ था। परंतु ऐसा नहीं था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का विकास सिंधु नदी से हुआ था, जो जम्मू कश्मीर के आसपास से निकलती है और अरब सागर में गिरती है। तो यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का विस्तार हुआ था। तो ये थी कनिंघम का भ्रम। आगे देखते हैं जल निकासी प्रणाली। पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली कैसी थी। तो देखते हैं जल निकासी कितनी अनूठी थी, इसके बारे में जानते हैं। तो निकासी नालियों द्वारा होना, मतलब घर का जो गंदा पानी होता था वो नालियों के द्वारा होता था। नालियाँ एक दूसरे को समकोण रूप में काटती थी, है ना। अच्छा, और इसे ग्रिड पद्धति कहते हैं। जिस प्रकार से नालियाँ बनाई गई थी उसे ग्रिड पद्धति कहा गया। नालियों को बड़े पत्थरों से ढका जाता था ताकि साफ सफाई बने रहे, और जब सफाई करनी हो तो इन नालियों पर जो लखे जो पत्थर है उनको हटाकर इसकी सफाई की जा सके। नालियाँ बड़े नाले से जोड़ती थी, मतलब जो छोटे छोटे नाले थे आगे जाके बड़े नाले से जोड़ती थी, फिर ये नदी से, और नदी जाके फिर बड़े से सागर में जुड़ जाती थी। ठीक है, इस प्रकार से पानियों का निष्कासन होता था। आगे साफ सफाई का विशेष ध्यान देते थे, मतलब ये जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे साफ सफाई को विशेष ध्यान देते थे। और इससे आज हम ये सीखते हैं कि जो सभ्यता थी ये कहीं ना कहीं आज के लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करती है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग शिक्षित थे, क्या एजुकेटेड थे, ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या शिक्षित थे। तो हम तो साक्ष्य के माध्यम से ही बताएंगे। हम लिखेंगे कि हाँ, ये हड़प्पा सभ्यता के लोग शिक्षित थे, क्योंकि उनके भवन निर्माण कला को देखकर ऐसा कहा जा सकता है। नालियों का निर्माण समकोण में किया गया था, ऐसा कहा जा सकता है। सड़कों का निर्माण समकोण में किया गया था। घरों का निर्माण 2 से 3 मंजिल में किए गए थे। इससे यह पता चलता है कि इन्हें गणित, इंजीनियर जैसे विषयों का ज्ञान था। यहाँ तक कि मूर्ति निर्माण से भी पता चलता है कि इन्हें मूर्ति कला का भी ज्ञान था। तो ये कहीं ना कहीं बताती है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शिक्षित थे। तो दोस्तों, कुछ मैंने नीचे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाए जो पेपर में कई बार पूछे गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को स्वयं करें और अपने उत्तर का मूल्यांकन करने के लिए अपनी टीचर की मदद लें। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इससे खुद करना। इन सब की जितने भी नोट्स हैं इन सब की PDF मैं आपको नीचे दे दूंगा, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतने ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।